और ये जो त्रिपुंड आपको दिख रहा होगा ये है केदारनाथ, वही जैंसीगंज है जो कि अभी थोड़े टाइम पहले शार्क टैंक में भी आए थे। फिर ये एक और दूसरा व्यू आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे विंडोज तो आई रखी है। ये आपकी किचन थी, ओपन किचन बाहर में, जहाँ पे कि आपके शिकंजी और जो पकौड़े जो है वो तले जाए। और बाथरूम अगर आप ओवरऑल देखेंगे एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर आपकी कोव आ गई। एंड ये जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आर्ट हो गई। अभी जो थोड़े दिन पहले ना हमने एक रेस्टोरेंट डिजाइन किया था जैन चिकनजी के नाम से, और जो कि दिल्ली एनसीआर या फिर नॉर्थ रीजन में रहते हैं वो जैन चिकनजी के बारे में जानते भी है। ये वही जैन चिकनजी जो कि अभी थोड़े टाइम पहले शार्क टैंक में भी आए थे। तो उन्हीं की फ्रेंचाइज का जो है एक हमारे एरिया में यानी कि हरिद्वार में रेस्टोरेंट बन रहा था, जो कि लगभग 8000 स्क्वायर फीट के आसपास था। तो पूरे रेस्टोरेंट को डिजाइन किस तरीके से किया है, किन किन चीजों का ध्यान रखा, क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से एरिया था, तो मतलब सारे ही पॉइंट्स को जो हम कवर करेंगे। और अगर आप इस रेस्टोरेंट की कंप्लीट प्राइसिंग की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी मेंबर भी बन सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे की डिटेल प्राइसिंग के ऊपर जो यहाँ पर जैन चिकनजी के ऊपर वीडियो बना रखी है, और भी मल्टीपल डिटेल में जो वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, अब देखिए ये रोड जैसे जा रही है ना, अब इसमें जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी वो ये थी कि अब देखिए इनका जो रेस्टोरेंट का जो था वो एरिया वो इस तरीके से था। तो इस तरीके से था, मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात, अगर कोई यहाँ जा रहा है तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो आगे की तरफ ही रहेगी। तो यहाँ पर आकर के मतलब बिल्कुल पास आकर के रेस्टोरेंट दिखेगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। तो दूर से विजिबिलिटी जो है नहीं थी, जो कि हमने इनको ऑलरेडी बता दिया था, जिस हिसाब से रोड जा रही थी और जिस हिसाब से टेपर में इनकी साइड थी। तो हमने इनको बोला था कि आपका जो इस पॉइंट पे जो है आपको पोल लगवाना चाहिए बड़ा सा, जो कि विजिबिलिटी जो है बनाएगा। क्योंकि 2-3 बार हमने खुद ही एक्सपीरियंस किया था कि अगर कोई व्यक्ति रोड पे जाता है तो उसकी विजिबिलिटी सामने रहती है हाईवे पे जब वो चल रहा है स्पीड से, तो ये टेढ़े में जो है वो थोड़ा सा दिखना पॉसिबल नहीं होता। वो बात अलग है कि अगर आपका इस तरीके से होता प्लॉट तो वो फिर दूर से दिख जाता, लेकिन ऐसे टेढ़े में था तो विजिबिलिटी वाइज जो है वो थोड़ा सा इशू था। फिर देखिए अगर इसके लेआउट की तरफ चलते हैं तो गहराई काफी ज्यादा थी इसमें। तो ये आपकी एंट्रेंस हो गई, ये कैश काउंटर हो गया, फिर यहाँ पे वेटिंग काउच आ गया, देन फिर ये आपका ऑफिस आ गया, यहाँ पर एक टॉयलेट था, ये आपका पूरा पेंट्री और स्टोरेज यूनिट था, एंड ये पूरा किचन का एरिया था। एंड इस तरीके से यहाँ पर पूरी जो है वो यहाँ पर आपका ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी सीटिंग यहाँ पर जो है आ रखी थी, देखिए इस तरीके से। तो ये प्रॉपर यहाँ पर सीटिंग आ रही। तो बेसिकली मैंने आपको पूरा लेआउट तो यहाँ पर बता दिया, और इसके लेआउट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक अगेन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अब हम चलते हैं इनके डिजाइनिंग की तरफ, और क्या क्या जो हमें चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने को मिलते हैं वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है ऑफिस आपका। तो ऑफिस में जैसे कि आप सीलिंग देख रहे हैं, कर्व सीलिंग यहाँ पर यूज कर रखी है, और इस तरीके से यहाँ पर टेबल और चेयर्स का यूज कर रखा है। और जो हमने बैक पे जो हमने डिजाइन दिया था तो इनको ये था कि मतलब टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन था, तो इनको ये था कि हैवी काम हम बाद में करवाएंगे, अभी इसको हम जरा होल्ड पे रखेंगे। तो सीलिंग ओके थी, फिर यहाँ पर आपकी नॉर्मल सीटिंग आ गई, और यहाँ पे पूरा जो ऑफिस था यहाँ पर हमने स्पॉटलाइट्स का यूज कर रखा था, और यहाँ पे आपकी कर्व प्रोफाइल यहाँ पर दे रखी थी। तो ये जो आपको व्यू दिख रहा होगा, इस व्यू से आपको ऑफिस और बेटर दिख रहा होगा। फिर ये जो फोटो देख रहे हैं विदाउट रेंडर फोटो है, तो ये बेसिकली वो व्यू है कि जब आप रेस्टोरेंट के अंदर घुसेंगे तो आपको पूरा जो है किस तरीके से व्यू दिखेगा। तो ओवरऑल जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर घुसते साथ ही सामने एक कर्व टाइप की यहाँ पर जो है एक सीलिंग आ गई यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट जो यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर स्पॉटलाइट्स का यूज कर दिया यहाँ पर, एंड ये आपका ऑफिस की विंडो है, ये आपका टॉयलेट का डोर है, यहाँ पे हैंड वॉश का एरिया है, और ये पूरा आगे जाते फिर आगे से स्पेस और ओपन हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका कोव लाइट आ गया, और ये आपका पूरा प्रोफाइल है जो कि पूरा एंड टू एंड जा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है अगर घरों में अगर हम बात करें तो 17 mm यानी 1.25 इंच के आसपास प्रोफाइल चलती है, लेकिन एरिया यहाँ पर बड़ा था तो यहाँ पर हमने 1 इंच की प्रोफाइल यूज करी, और उसके अंदर आपकी 240 LED वाली जो स्ट्रिप लाइट्स होते हैं उसको डबल करके यूज करा, क्योंकि एरिया वो अच्छा खासा बड़ा था। फिर ये अंदर जाके आपको सीटिंग का व्यू दिख रहा होगा, तो सीलिंग पे भी जो है आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक कटिंग करके प्लाई में उसमें एक डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर रखा है, जिगजैग करके, काइंड ऑफ जैसे आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप से। तो वो भी जो इन्होंने होल्ड पे कर दिया था, क्योंकि इनका जो डेडलाइन था वो अच्छा खासा था, और उसमें जो है काफी सारे डिजाइन एलिमेंट इन्होंने कट भी कर दिया, लेकिन जो हमने डिजाइन किया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर इसमें देखिए आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है पूरा डिफरेंट कलर की फ्लोरिंग है, और इधर आपकी डिफरेंट कलर की फ्लोरिंग है, और पूरी एक की फ्लोरिंग है, जो कि बाद में फिर हमारा ये डिसाइड हो गया था कि इसमें हम जो 2 पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, ये वाला फ्लोरिंग अलग करेंगे, ये वाला फ्लोरिंग अलग करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमारा था कि पूरे पार्ट में हम जो एक ही फ्लोरिंग करने का हमारा डिसीजन था। लेकिन उसमें हमें क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलते कि जब हम गए थे मार्केट में टाइल्स को लेने, तो लगभग 8000 स्क्वायर फीट का एक लॉट की टाइल मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और जिसको भी हम ऑर्डर कर रहे थे तो वो लगभग 15 दिन 20 दिन 1 महीने के आसपास जो ले रहा था। तो फिर हमने फिर डिसाइड करा कि यहाँ पर हम जो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 4000 फीट का एक लॉट, 4000 फीट का एक लॉट जो वो लेकर के आएंगे। तो इस समय ये सीखने के लिए मिलता है जब हम डिजाइन करते हैं और जब हम एक्चुअल में साइट पर वर्क करवाते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमें जो है उस समय मौके के हिसाब से और क्या उस समय अवेलेबल है, तो थोड़ा बहुत हमें जो है चीजों को देख करके डिजाइन में चेंज करना पड़ता है। फिर बीच में जो है पार्टीशन देने के लिए यहाँ पे लोवर्स का यहाँ पर यूज कर रखा है, नॉर्मल लैंप का यूज करा हुआ है। फिर ये एक और दूसरा व्यू आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे विंडोज तो आई रखी है, ये जो विंडोज देख रहे हैं बीच में लैंप्स का यूज यहाँ कर लिया, और टॉप
टॉप पे जो आप देख रहे हैं पूरा फ्रेमिंग क्रिएट करके यहाँ पे एमएस की, और पूरा बीच में जो आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट्स का यूज करके आपका वुडन की प्लाई के हमने जो ऊपर डिजाइन क्रिएट कर रखे हैं। और यही प्रोफाइल जब एंड तक आ रही है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोव लाइट आ गई। एंड पूरे रेस्टोरेंट में हमने सिंपल ही कलर का जो है वो थीम यहाँ पर रखा था। फिर ये नेक्स्ट व्यू हो गया, देन फिर एक और ये दूसरा व्यू हो गया, ये आपका एक और व्यू, फिर ये आपका फ्रंट का व्यू हो गया, एंड ये आपका एक और व्यू हो गया। ये देखिए सारे व्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो है देखिए साइड पे जब वर्क चल रहा था उसकी फोटो है ये। और इसमें भी देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से, तो इसमें देखेंगे टॉप पे आपको बबल शीट दिख रही होगी। ये आपकी सिल्वर बबल शीट का यूज कर रखा है। बेसिकली दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। सेकंड की अगर बाई चांस अगर टीन में से अगर कोई भी अगर ड्रॉप बूंद की बारिश की आती है तो वो नीचे ना आए। उसके अलावा सेकंड जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिप्सम की सीलिंग यूज हो रखी है। पहले बेसिकली पीवीसी के बारे में सोच रहे थे कि पीवीसी सीलिंग हम यूज कर लेते हैं, तो पीवीसी सीलिंग बेसिकली इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि अगर हीट आएगी तो जो प्लास्टिक होता है ना, जो पीवीसी आपका बैंड हो जाता है, कहीं से मुड़ जाता है। प्लस सेकंड है कि उसके ऊपर आप पेंट भी नहीं कर सकते, है ना, तो वो थोड़ा सा चीप लुक भी लगता है। क्योंकि हमें जो सीलिंग है वो प्लेन व्हाइट ही चाहिए थी, तो इसलिए हमने जिप्सम चूज करा। इसकी बजाय पे हम पीओपी की भी सीलिंग जो है वो यूज कर सकते थे, लेकिन वो इसलिए यूज करा क्योंकि उस टाइम पे ठंड का टाइम था, तो हमारा टाइम जो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है उसको इंस्टॉल करने और उसे सूखने के टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे आप जिप्सम यूज करो। जिप्सम में बेसिकली दो ग्रेड आते हैं, एक आता है आपका एमआर ग्रेड और एक आती है नॉर्मल जो व्हाइट कलर होता है। तो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का यहाँ पर जो है यूज हो रखा है। तो इसका क्या होता है, बैक साइड में आपका एक वाटर प्रूफिंग एक लेयर होती है, तो उसको हमने टॉप साइड में कर देता है। अगर बाई चांस अगर मॉइस्चर या नमी या फिर पानी आता है तो आपका सीलिंग को जो है वो डैमेज नहीं होता है। और फिर हम इसकी कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ओवरऑल अगर आप कॉस्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो 20-25% के आसपास कॉस्ट का फर्क आ जाता है। बाकी अगर आप बोर्ड में अगर हम बात करेंगे, मतलब जो आपकी शीट आती है, तो टेंटेटिव उसमें तो डबल का ही कॉस्ट का फर्क आ रहा था। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, देखिए जब सीलिंग हो रही थी तो इस तरीके से जो ओवरऑल जो लुक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो इसमें आपको टाइल्स दिख रही होंगी, तो इसमें डार्क ग्रे कलर की टाइल्स बेसिकली और लाइट ग्रे, तो वो जो हमने डिसाइड किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दो कलर क्यों चूज करे, तो इन्होंने हमें फोटो शेयर करी थी कि ये टाइल्स हम देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट ये वाली जो टाइल्स है ये हमारी फाइनल हुई थी। फिर ये भी एक जो है टाइल भेजी थी जो कि उन्होंने कहा था मेरे को पसंद आ रही है, हालांकि वो लगवाई नहीं थी हमने। फिर ये जो वुडन टाइल देख रहे हैं, तो इसमें जो है वुडन जो हमने ऑफिस में यूज करा था, तो ये वाला वुडन जो है हमने ऑफिस के लिए यूज किया था। और सब पूरे प्रोजेक्ट की पूरी प्राइस की डिटेल आप जानना चाहते हैं, कितना प्रोजेक्ट में कॉस्ट आया था, किस किस एलिमेंट में कितना कितना कॉस्ट आया था, तो उसके लिए आप हमारा पेड मेंबर बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपकी जो फ्रंट पे आप जो देख रहे हैं, ये जो है ये आपकी किचन थी, ओपन किचन बाहर में, जहाँ पे कि आपके शिकंजी और जो पकौड़े जो है वो तले जाए, जो आउटडोर में, क्योंकि काफी ज्यादा जो उसमें से धुआं निकलता है, तो ये आपकी एक सेपरेट किचन जो कि फ्रंट पे होती है वो थी। तो फिर जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, जैसे जैसे काम हो रहा था डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो ये सीलिंग जो है वो कुछ इस तरीके से जो नजर आ रही थी। तो फिर नेक्स्ट ये सीओबी जो कि सीओबी सिलेक्ट करी थी, और बेसिकली एक चैलेंज आया था, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आई थी। बेसिकली जिप्सम जब यूज करी थी तो उसमें इनको क्या इशू आया कि जब जिप्सम यूज करी तो उसमें हल्का हल्का ना बीच में बेंड आ रहा था, क्योंकि एरिया अच्छा खासा बड़ा था। तो एरिया बड़ा होने की वजह से जिप्सम में हल्का सा जो है यहाँ पे बीच में एक लहर सी आपको दिख रही थी। तो अब ऑब्वियसली बात है कि इतना बड़ा जो है वो यहाँ पर सीलिंग इंस्टॉल हो गई थी, तो अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो फिर हमने ये निकाला है कि ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करा, ठीक है। यहाँ पर तो आपका पार्टीशन आना ही था, एंड ये जो आगे वाला जो पोर्शन है ना पूरा एक लंबा दिख रहा था, तो इसको हमने दो पार्ट में ऑब्वियसली वाला ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर ना पहले नॉर्मल पैनल लाइट लगनी, तो उसकी जगह फिर हमने सीओबी में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे सारी सीओबी आगे की साइड में लगाई। सीओबी का बेनिफिट होता है कि जब वो लाइट का रिफ्लेक्शन जब होता है ना, तो लाइट का रिफ्लेक्शन लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है, तो उससे क्या कि फ्लोर तो पूरा जगमगा जाता है, लेकिन सीलिंग पे जब वो इतना ध्यान जाता है, तो कहने का मतलब कि लाइटिंग से आपने देखने वाले का जो फोकस है वो फ्लोर की तरफ कर दिया, और सीलिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं जाएगा। तो सीलिंग में जो हल्का फुल्का जो बेंड आ रहा है उसकी तरफ नहीं ध्यान जाएगा। तो आपने एक तरीके से एक स्मार्ट तरीके से लाइटिंग का यूज करके, स्मार्ट तरीके से लाइटिंग का यूज करके आपने उस चीज को जो प्रॉब्लम है उसको आपने ठग दिया। तो बेसिकली इस चीज पे भी जो काम होता है, देखो ये बेसिकली स्मार्ट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर बाई चांस कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आपको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है, ये एक डिजाइनर का काम होता है। क्योंकि उस टाइम पे अगर हम बोलते हैं कि पूरी सीलिंग को तोड़ करेंगे तो वो कोई स्मार्ट सॉल्यूशन है, वो तो हर किसी को पता है, लेकिन इस तरीके की स्मार्ट सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, तो इसमें कहते हैं क्लाइंट काफी कंफ्यूज होते हैं कि मान लिया ऑफिस में आपका वुडन करेंगे, बाहर ग्रे होगा, दो डिफरेंट किस तरीके से होगा। तो हमने उनको एक सैंपल भेजा था कि इस तरीके से लगता है, तो इसमें कोई इशू नहीं, आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, जब सोफो का जो वर्क हो रहा था, तो ये सोफो का डिजाइन जब हो रहा था, तो वो उसकी एक फोटो है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए अभी तो इसमें जैसे वर्क चल ही रहा था, तो जब भी आपके अभी सोफे बनते हैं तो आपको बेसिकली ये देखना होता है कि टॉप पे जो है पूरा एक लेवल पे आना चाहिए, देन फिर ये जो ग्रूव्स है, तो ग्रूव्स जो है वो बराबर होने चाहिए। हालांकि आप देख रहे हैं इसमें फर्क आ रहा था, तो वो भी प्रॉपर सेट नहीं हो रखे थे। तो इस तरीके के पॉइंट जो आपको देखने होते हैं कि जो लाइन से स्ट्रेट आनी चाहिए, कपड़े में कोई बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कपड़ा एक के ऊपर एक चढ़ रखा है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, आपकी नॉर्मल चेयर्स का यहाँ पर यूज कर रखा है, कर्व चेयर्स में, और इसके ऊपर अभी जो है वो पॉलिश होनी बाकी थी, एंड जो आप टेबल देख रहे हैं इसके ऊपर लैमिनेट लगना था। फिर ये जो फोटो देख रहे हैं, ये सीओबी की फोटो, तो फ्रंट पार्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि पूरी जो है वो सीओबी हमने यहाँ पर यूज कर रखी थी कि आपकी ये वॉल से ऊपर की साइड में जो है कोई रोशनी हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमें सारा ध्यान जो नीचे की तरफ फोकस करवाना। तो देखिए फ्लोर पूरा जगमगा गया यहाँ पर, और वॉल सिर्फ यहीं तक है, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डार्कनेस है कि सीओबी से एक एम्बियंस भी
ये क्रिएट हुए और फ्लोर पे फोकस रहा बजाय की सीलिंग के। फिर जब पूरा जो लाइटिंग जब पूरा हो गया था तो ये उस टाइम का फोटो है जब पूरा लाइटिंग यहाँ पर यूज हो रखा था। और पूरा जो ऑफिस है, ऑफिस में भी सारी सीओबी और आपकी कोवर प्रोफाइल इन तीनों तरीके की लाइटिंग हमने यहाँ पे यूज कर रखा था। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ऑफिस बन के रेडी था। तो ये आप चेयर देख रहे हैं, आपकी टेबल हो गई, ये अगेन चेयर्स हो गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम की वजह से इन्होंने बैक का जो पूरा डिजाइन था जो कि 3D के अकॉर्डिंग बनाया था, तो इसको इन्होंने जो है वो चेंज कर दिया था, मतलब कि हम इसे बाद में करेंगे। एंड अभी हमें फटाफट ओपनिंग करनी है, तो सीलिंग का डिजाइन है वो वही था। और फ्लोरिंग जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फ्लोरिंग आपको वुडन दिख रही होगी। एंड इसके जस्ट सामने की यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसके जस्ट साथ में स्टोर था। एंड बाहर पिजन की पूरी कंट्रोलिंग रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और फ्रंट पे पूरा एक गार्डन टाइप भी क्रिएट कर रखा है। फिर ये जितनी भी आप फोटोज देख रहे हैं, ये सारी फोटोज आ गई आपकी पूरी ऑफिस की, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर ये फ्रंट वाला पार्ट आ गया कि फ्रंट से दिखने में किस तरीके से जो है ये लग रहे थे एंड पूरा व्यू। फिर थोड़ा सा इंटीरियर्स की मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि अंदर का डिजाइन किस तरीके से लग रहा था। हालांकि सीलिंग भी इन्होंने टाइम की वजह से जो है थोड़ा सा डिले कर दिया था। और ये देख रहे हैं जैसे कि 3D में था, ये पूरा इस तरीके से पार्टीशन आ गए, पूरी सीटिंग्स आ गई, ये आपको विंडोज यहाँ पे नजर आ रही है। सीलिंग का डिजाइन जो है जो कि हमने दिया था अकॉर्डिंग 3D, उसको उन्होंने अभी पोस्टपोन कर दिया था। तो ये एक और ये नेक्स्ट व्यू आ गया यहाँ पे बीच में लैंप के साथ में। एंड जैसे कि आप देखिए इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये वाली फ्लोरिंग अलग है, इधर वाली फ्लोरिंग अलग है। अभी एरिया जो है वो चौड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पर यूज कर दिया। आगे की चौड़ाई कम है तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर यूज कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे पैनल लाइट यूज कर रखी है और आगे सारी सीओबी है। फिर आपका पूरा हैंड वॉश का एरिया आ गया। और ये फिर ये जो है ये फ्रंट से वही पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया था, जो फ्रंट पे वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि एक सर्कुलर शेप का यहाँ पर सीलिंग में हमने यूज कर रखा है। और फिर आपका देखिए फ्रंट का पार्ट, रात को आपको फोटोज यहाँ पर दिख रहा होगा सारे। एंड ये फिर बीच में वही पार्टीशन जिसके बारे में अभी बात करी थी। अभी टॉयलेट्स के बारे में भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो सिंपली क्या है कि आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ग्रे कलर की टाइल्स यूज कर रखी है और जो टाइल यहाँ पे फ्लोर पे वही टाइल आपकी वॉल के ऊपर है। और टॉयलेट सीट में भी अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे 12 वाट की सीओबी लगा रखी है, जिससे कि सिर्फ एम्बियंस जो है सिर्फ इस तरीके से आ रहा है, बाकी ऊपर यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है। एंड ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपका सीलिंग एग्जॉस्ट फैन है जिससे कि स्मेल ना हो। और बाथरूम में अगर आप ओवरऑल देखेंगे एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर आपकी कोव आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल और बीच में आपकी स्पॉटलाइट्स आ गए। तो ओवरऑल देखिए एम्बियंस कितना प्यारा निकल के आ रहा है। फिर ये नेक्स्ट फोटो है आपकी बाथरूम की। फिर ये देखिए ये वाली फोटो देखिए कितनी प्यारी यहाँ पर लग रहा है कि लाइटिंग का व्यू किस तरीके से निकल आ रहा है। इसमें एक भी पैनल लाइट यहाँ पर यूज नहीं हो रखी है। तो चलिए फिर हम चलते हैं लास्ट में। तो इनको था कि बेसिकली एक वॉल आर्ट मेरे को क्रिएट करने, उसका एक हमें कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दो जिसमें कि ऐसी एक वॉल आर्ट हम क्रिएट करें इसमें कि पूरा उत्तराखंड जो है वो समा जाए। उत्तराखंड को बेसिकली देखते हुए पता चलेगा हाँ यहाँ पे इसमें जो उत्तराखंड है। तो उसके लिए जो हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट करा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमने हैंडमेड एक आर्टिस्ट है तो उनसे क्रिएट करवाया था। तो सिंपली इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा उत्तराखंड का, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको रीन करता हूँ किस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हो रही है गंगा जी की आरती, ठीक है। फिर सेकंड जो है यहाँ पर एक ऋषि मुनि है जो कि एक साधना में लीन है, कॉन्सेप्ट ये था। और ये जो त्रिपुंड आपको दिख रहा होगा ये है केदारनाथ, बाबा केदारनाथ जी का यहाँ पर आपको डोर दिख रहा है। देन फिर यहाँ पर जो इनके टॉप पे शंकर भगवान जी है और डेफिनेटली जो गोमुख है तो वहीं से जो है वो गंगा जी निकल के आ रही है। तो डेफिनेटली शंकर भगवान जी की जटाओं से गंगा जी के जो निकल के आ रही है। एंड ये जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आर्ट हो गई। एंड और फिर ये जो फोटो देख रहे हैं ये आपका ब्रह्म कमल यानी कि स्टेट फ्लावर है बेसिकली। एंड फिर इसके बाद देखेंगे ये आपका हो गया मृग हिरन हो गया। देन फिर यहाँ पे आपकी हर की पौड़ी आ गई, ये ओम का आ गया, ये पूरे बर्फ के पहाड़ और ये नदी से निकल के आ रही है। एंड ये आपके तुंगनाथ जी का मंदिर हो गया। फिर मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो उत्तराखंड के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड करके एक उत्तराखंड बेस्ड जो एक कॉन्सेप्ट वॉल आर्ट का यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। तो ये सारी तरीके से जो है हमने पूरा डिजाइन इसमें करके दिया। हालांकि काफी सारे एलिमेंट टाइम की वजह से उन्होंने ऐड नहीं करा, उन्होंने कहा कि मैं थोड़े टाइम बाद रुक करके इसको ऐड करा दूंगा, लेकिन ये सारे एलिमेंट मैंने आपके शेयर कर दिए कि आपको उससे जो है वो वैल्यू मिले, आपको उससे जो सीखने को मिले। तो इस तरीके से ओवरऑल जो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरीके के कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।